बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमने देखा कि ये जीत बहुत नज़दीक है। संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। बोध गया का धरना आंदोलन उठ कर क्या दिल्ली आ गया? नहीं। माननीय न्यायालय से हम ये मांग कर रहे हैं कि बौद्धों के पवित्र स्थान को बौद्धों को दिया जाए। ये आंदोलन आखिरी तक लड़ना है जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस समय ब्रिटिश के हाईकोर्ट ने माना है कि बुद्धिस्ट का ही ठिकाना है और यहाँ यहीं पे गौतम बुद्ध को न्याय प्राप्ति हुई थी। अभी हमको न्याय देना जरूरी पड़ेगा। हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हमने देखा कि ये जीत बहुत नज़दीक है। ये बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा। और आप देख ही रहे कि ये आंदोलन लगातार पूरे देश भर में अब ये जगह जगह ज़िले वाइज भी शुरू हो चुका है और बौद्ध लोगों ने इस बार ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इस भावना के साथ में बौद्ध भिक्षुगण, उपासक उपासिका और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये आंदोलनकारियों ने इस बार ठाना है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आपने देखा गर्मी में लोग बहुत चिंता करते हैं, लेकिन अब गर्मी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, अब जा चुकी हैं। बारिश है लेकिन बारिश से कोई भयभीत नहीं होंगे। और इसमें एक ख़ास बात आप देख रहे होंगे कि लोगों के मन में जो भावना है महाबोधि महाविहार को लेकर, क्योंकि उसमें आप देखा तथागत गौतम बुद्ध की ये ज्ञान प्राप्ति का स्थान है और अब बौद्ध ये नहीं सहन कर रहे कि वहाँ पर किसी का कब्जा हो। बीटी एक्ट 1949 का एक्ट बना हुआ है जो कि काला कानून की तरह है, असंवैधानिक लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उसके पहले के जितने भी एक्ट बनाए गए थे वो सारे के सारे रद्द कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर ये रद्द इसलिए नहीं हुआ अभी तक क्योंकि ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ी गई। अनागारी धम्मपाल जी से लेकर के भंते सुरेश जी से लेकर के अभी आकाश लामा जी तक ये कारवा पहुँचा है, लेकिन आपने देखा वहाँ मनी मैटर भी बीच में आता है और इसलिए इन चीज़ों के कारण संस्कृति का भी हिस्सा मानते हैं। लेकिन इस बार बौद्ध लोगों का एक ध्येय है, उद्देश्य बन चुका है कि हम इस बार महाबोधि महाविहार को हम अपने जो पवित्र स्थान है उसको अपने कब्जे में लेंगे और साथ में जो बीटी एक्ट है असंवैधानिक जो बना हुआ 1949 का उसको भी रद्द करेंगे। और उसी की भावना के आधार पर सभी जगह धरना आंदोलन चल रहा है। ये मत सोचिएगा कि दिल्ली में लोग आ गए हैं इसका मतलब बाकी के धरने आंदोलन बंद हो गए। नहीं तो कई बार होता है कि बोध गया का धरना आंदोलन उठ कर क्या दिल्ली आ गया? नहीं। जहाँ जहाँ धरना शुरू है, चाहे वो बोध गया में आज 163वां दिन है, ऐसे लगातार वो चलेगा। लेकिन देश में माननीय न्यायालय से हम ये मांग कर रहे हैं कि बौद्धों के पवित्र स्थान को बौद्धों को दिया जाए। जैसे बाकी के जगह आपने श्रद्धा का ध्यान रखा, भावनाओं का ध्यान रखा है, वैसे बौद्ध लोगों का भी आप श्रद्धा और भावना का ध्यान रखिए। क्योंकि बौद्ध लोग यदि उग्र नहीं हो रहे हैं, शांति से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा तो वो श्रद्धा उनकी भारतीय संविधान में भी है। लेकिन ज़्यादा परीक्षा ना ली जाए क्योंकि बौद्ध में भारत सम्राट अशोक काल में बना और 84,000 स्तूप चैत्य निर्माण किए उन्होंने और उनमें से ये महाबोधि महाविहार भी एक है। तो हम यही मांग करते हैं कि महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और हम जीतेंगे और जीत कर ही हम अपना ये धरना आंदोलन समाप्त करेंगे। तब तक हम साहस नहीं लेंगे कि जहाँ से आप शुरू करें आंदोलन वहाँ पर महाबोधि महाविहार मुक्त हो और बीटी एक्ट रद्द हो, इसका भी नारा दीजिए। मेरा इतना ही है कि जो महाबोधि महाविहार उसके लिए जो मुक्ति के लिए जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके साथ दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल और भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साथ में और महिला सशक्तिकरण ये शुरू से साथ में चल रहे हैं। और जो सुरेश ससाई जी ने 2012 में जो रिट पिटीशन डाली थी इसके ऊपर, 2018 में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई है, उसमें नंबर भी आया हुआ है। तो हम जो 29 तारीख को देखते हुए अभी नागपुर में हमारी बैठक भी हुई, जो सुरेश ससाई जी के जो एडवोकेट हैं उनसे काफ़ी हमारे लामा जी नहीं आ पाए थे तो लेकिन उनसे भी बातचीत हुई। वे 27 को पूरी टीम आ रहे हैं, उनके साथ पूरे रिटायर्ड जज भी है, यानी 10-12 एडवोकेट की पूरी टीम है और इतने बारीकी से उन्होंने स्टडी की हुई है। तो 27 तारीख को आके हमारे
जो आनंद जोंदारे जी है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनके साथ भी बैठक हो जाएगी और कैसे यानी निर्णायक हो पूरी स्टडी किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जैसा आस्था का प्रश्न लेकर जो अयोध्या को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमारी तो आस्था तो है ही, भारत की नहीं पूरे संसार के बौद्धों की है। तो आस्था के साथ साथ हमारे पास ऐतिहासिक और पुरातात्विक एविडेंस है, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। तो अगर न्याय पे हम अगर भरोसा करें पूरे जो संसार के लोग, तो ये न्याय जो है हमें अवश्य मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 30 साल से वकालत करता हूँ और ये आंदोलन जब 12 फरवरी को लामा जी ने चालू किया, इसका एक छोटा सा न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बुद्धिस्ट एडवोकेट्स है, हम लोग की एक बैठक हुई। फिर हमने पता किया कि इसमें 2012 से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और एडमिट भी है, लेकिन फाइनल हियरिंग को लगभग 13 साल से लग नहीं रही है। फिर हमने इसमें इंटरनेशनल एप्लीकेशन डाला। 16 मई को पहली बार उसमें हियरिंग हुई और अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। इसमें हम पूरी तरह तैयारी की है। लामा साहब ने मेरा बुद्धगया में एक ट्रिप अरेंज किया था, मैं 3 दिन था वहाँ पे। मैं सब एविडेंसेस कलेक्ट किया हूँ और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वो प्रोड्यूस भी करूँगा। और इसमें हमारे खिलाफ जाने जैसा ऐसा कोई भी पॉइंट मुझे तो नहीं दिखता है। तो अभी ये आंदोलन वैसे तो 12 फरवरी से लामा साहब कर रही है और कल जो 25 और 26 जुलाई का है वो एक एक्सटेंशन है। हमको ये आंदोलन आखिरी तक लड़ना है जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगी। एक सवाल सर आपसे है कि एक जो कानून है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें जिस तरह से कहा गया है कि एक राम मंदिर का मसला छोड़ करके दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं उनका कैरेक्टर जो है चेंज नहीं किया जाएगा, तो इस मामले में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है, किस तरीके से? ऐसा है, जब 134 साल पहले ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में चला गया था, तभी से माना गया कि ये जो स्थान है ये गौतम बुद्ध जी का ही स्थान है। तो हम लोग तो गौतम बुद्ध का जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है ये चेंज कर दूसरा कोई धार्मिक इसमें लाने की तो कोशिश नहीं करते, जैसा हिंदू मुस्लिम में होता है। हम लोग बुद्धिस्ट को ही हमारा जो हक है, पहले वो 134 साल पहले इतने बुद्धिस्ट थे नहीं भारत देश में, अभी तो काफ़ी बुद्धिस्ट है, पढ़े लिखे बुद्धिस्ट है। हम लोग हमारा मंदिर संभाल सकते हैं, हमारा विहार संभाल सकते हैं। हमारी मांग है कि हमारा विहार हमको चलाने के लिए दीजिए। और ये जो आप सवाल आपने पूछा है, इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट का 134 साल पहले का पुराना जजमेंट है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस समय ब्रिटिश के हाईकोर्ट ने माना है कि बुद्धिस्ट का ही ठिकाना है और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इसमें मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। पहली बार सीजेआई बुद्धिस्ट बने हैं, वो खुद उन्होंने जिस तरह से डिक्लेयर किया है, तो क्या लगता है कि सीजेआई जब बुद्धिस्ट हैं तो उस दौर में बुद्धिस्टों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, मामला तो उनके सामने लगा नहीं है। मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस वराले जो बुद्धिस्ट है इनके सामने लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि कोई धर्म का अगर जज है तो उसके फेवर में जजमेंट होता है। और हमारी मांग, हम लोग कोई भी फेवरेटिज्म नहीं चाहते, हम चाहते हैं मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। जैसा आर्टिकल 13 के हिसाब से जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पहले के हैं वो ऑटोमेटिक रिपील हो जाते हैं। तो ये एक्ट 1949 का ऑटोमेटिक रिपील होना चाहिए था, लेकिन जैसी मनुवादियों की जो संख्या सरकार में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसकी वजह से अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हम लोग अभी एक हुए, अभी हमको न्याय देना जरूर पड़ेगा, नहीं तो जैसा अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है, इससे तीव्र आंदोलन हो सकता है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।